यूपी का मेरठ हत्याकांड। मैं आपको बता दूं कि यूपी के मेरठ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पे मुस्कान नामक महिला ने अपने ही पति सौरभ राजपूत को हत्या कर दी और अपने ही बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला के साथ मिलके इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। उसके बाद मुस्कान ने सीमेंट के ड्रम में उनको डाल के और हिमाचल घूमने चली गई। उसके बाद जब वहाँ से लौटी तो अपनी माँ के पास गई और अपने माता पिता को सारी घटना को बताया। हालांकि इससे पहले वो बातों को घुमाती रही, लेकिन जब उनके पिता ने अपने फेवर में करके मुस्कान को अपने पक्ष में करके बात किया कि मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा, उसके बाद मुस्कान ने सारी बातें परत दर परत खोल दी। उसके बाद पुलिस ने उनको कस्टडी में ले लिया। हालांकि पुलिस जब इनको कस्टडी में लेके जा रही थी तो काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ा। वहाँ भीड़ उग्र हो गई और इन दोनों को पीटने लगी, लेकिन पुलिस ने कैसे इनको बचाया आप अपने विजुअल स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि किसी तरीके से पुलिस ने इनको वहाँ से निकाला, अपने कस्टडी में लिया। इसके बाद मैं आपको सुनवाऊंगा कि मुस्कान की माँ क्या कुछ कहा, क्योंकि मुस्कान की माँ काफ़ी रो पड़ी और बोली कि मेरी बेटी को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। चूँकि सौरभ राजपूत उनका दामाद था और बोला कि सौरभ मेरे साथ बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा व्यवहार था। मुस्कान ने ऐसा क्यों किया, ये बात आज भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि ये पूरा मामला अवैध प्रेम संबंध से का मामला है और आप देख पा रहे होंगे कि सौरभ राजपूत के डेड बॉडी को पकड़ के उनकी माँ कैसे लिपट के रो रही है। इसके बाद मैं आपको सुनवाऊंगा कि मुस्कान की माँ का क्या कुछ करना है। बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं द पटना फोरम। मैं हूँ आपके साथ सत्यम। क्या नाम है आपका? कविता रस्तोगी। कविता जी, क्या हुआ घटना, बेटी ने क्या बताया? जब ये 17 की रात को आए थे तो कॉल वॉल कुछ नहीं करी थी। अगले दिन 18 तारीख को मुझे 12 बजे फ़ोन करा और फ़ोन करने के बाद कहा मम्मी मेरी पीहू से बात करवा दो। हमने उसकी पीहू से बात करवाई तो ये रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, तुम्हारी 15 दिन रहे हो, लड़ाई हो गई आपस में? तो कह रही मम्मी मैं घर आके बताऊंगी। मैंने कहा ठीक है आ जा। लड़ते रहते थे दोनों, बच्चा बुद्धि थे, कोई वो नहीं। लाइफ इनकी 2016 से लड़ाई नहीं चल रही थी। कोई हमें वो नहीं है, होती है बच्चों में बहस, लेकिन हमने कभी ऐसा वो नहीं दिया कि बहुत हम इंटरफेयर कर रहे हैं इनकी लाइफ में। लेकिन उस दिन 12 बजे से भी ज्यादा रो रही थी तो हमने कहा घर पे आ जा, तू बता क्या बात हुई है। ये आई अकेले। मैंने कहा सौरभ कहाँ है? सौरभ आए नहीं बिल्कुल पीहू से मिलने। तो कह रही घबराई पहले तो। मैंने कहा बता क्या हुआ? मम्मी सौरभ नहीं रहा। रोते रोते बोली। मैंने कहा कैसे नहीं रहा, क्या हो गया, क्या बता। तो कहने लगी कि मम्मी उनका मर्डर हो गया। मैंने कहा मर्डर हो गया, किसने करा? तो उसने यही बताया कि उसके घर वालों ने मार दिया क्योंकि वो मुझे छोड़ नहीं रहे। उसके घर वाले तलाक चाह रहे थे, वो मुझे छोड़ नहीं रहे थे, इसलिए उसके घर वालों ने मार दिया। मैंने कहा बेटा तूने बताया क्यों नहीं? तू 15 दिन उनके साथ रही, वहाँ पब्लिक होती है, तूने वहाँ पे ऐसा पब्लिक में शोर क्यों मचाया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है? तू कुछ भी कर सकती थी, तू अनपढ़ नहीं है कि कुछ ना कर सके। कहा तू इतनी सीधी नहीं है शूभी, कुछ ना कुछ बात और है। मैंने उसकी बात पे बिलीव नहीं करा। मैंने तो करा ही नहीं उसकी बात पे बिलीव। पापा के इमोशंस का वो फायदा उठाती थी। पापा से बहुत प्यार करती थी, अपने इमोशंस का फायदा उठाया उनने। पापा से कोली भर भर के उन्हें अपनी बातों में उलझा रही थी कि उन्होंने करा। लेकिन ये भी उन्होंने भी बहला फुसला के उसके फेवर में रहे और फिर उससे कहा कि बेटा सच बता दे, तू फंस तो गई है, चाहे तूने करा है नहीं करा, तू जाएगी तो जेली। तो उसकी वही जब हम उसे लेके जाने लगे थाने तो फिर उसके दिमाग में हमने फिर कहा, मैंने कहा शूभी अभी भी बता दे कुछ बात है। तब इन्होंने कहा कि मैं तेरा साथ दूंगा हमेशा, जो भी तूने करा है गलत बता। तब उसे लगा कि पापा मेरे फेवर में हैं। तब उनने सच्चाई बोली कि पापा मैंने और मेरे साथ एक लड़का था साहिल, उसने करे। क्या कहना है? क्या कह सकते हैं हम? यही कहेंगे कि उस लड़के के लिए जस्टिस मिलना चाहिए। हमारा भी बेटा है, उन दूसरे के घर का बच्चा गया है। मैं ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, ये मेरे भगवान को पता है, ये मेरे बच्चों को पता है कि मैं ये केवल इसलिए कह रही हूँ कि सौरभ जानते हैं कि हमने उनकी रेस्पेक्ट करी और वो हमारी करते थे। क्या न्याय मिलना चाहिए? क्या फांसी मिलनी चाहिए फांसी।